जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आप सभी के लिए एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की तरफ से जो एमए यानी कि मटेरियल असिस्टेंट की भर्ती है, उसके एडमिट कार्ड आपके आउट हो चुके हैं। अगर आपने इस भर्ती में सक्सेसफुली अपना फॉर्म सबमिट कर दिया था, तो आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो अब अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्या आपके एडमिट कार्ड की जो भी आपकी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ बनी है, एग्जाम डेट आपकी जो हमने पहले बताई थी 11 दिसंबर, वहीं आपके रहने वाली है। तो इन लास्ट के दिनों में कैसे आपको तैयारी करनी है और एग्जाम के बारे में जो भी आपके डाउट हैं, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग, जितनी भी आपकी बातें हैं, चलिएगा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो आपकी एओसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जो आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, कॉल लेटर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपनी लॉगिन आईडी जो आपको फिल करनी है, उसके बाद आपके सामने जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन अपनी प्रोफाइल में से वो आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो जो आपकी अपडेट है वो कुछ आपको इस तरीके से एओसी की तरफ से एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर देखने को मिली होगी। और ये है आपका वो एसएमएस जो कि आपका इंडियन आर्मी की तरफ से एओसी की तरफ से आपको भेजा गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर, जिसमें आपको बताया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जो आपको दिया गया है किस पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ मटेरियल असिस्टेंट इज एक्सेप्टेड, प्लीज चेक योर ईमेल। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो अब आपका आउट हो चुका है, क्योंकि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर ये एसएमएस देखने को मिला है, तो बिल्कुल 100% जो आप है शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर ये जो आपका कॉल लेटर है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका ईमेल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपको मैंने पहले बताया था, जो आपकी एओसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी लॉगिन आईडी फिल करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो कैंडिडेट हैं देखिएगा, इनका ये जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो दिया गया है 6 दिसंबर सुबह के 6 बजे। अब आप ये कहेंगे कि एग्जाम डेट तो आपने 11 दिसंबर बताई है, लेकिन यहाँ पर 6 दिसंबर है। तो आपकी ये 6 दिसंबर किस चीज़ की डेट है वो भी चलिए आपको बताते हैं। पोस्ट का नाम आप लोग देख सकते हैं, मटेरियल असिस्टेंट। यहाँ पर आपका एओसी का जो पूरा डाटा है वो भी आपको बताया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शन हैं जो कि आपको टोटल 2 पेज में एडमिट कार्ड के नीचे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड, यानी कि जो एडमिट कार्ड आपका ईमेल के ऊपर भेजा गया है या फिर जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने वाले हैं, वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ में जो आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फिर सर्विस आईडी कार्ड, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है, आपका पैन कार्ड, जो भी आपका आईडी का डॉक्यूमेंट है वो साथ में आपको लेकर जाना है। इन सब के अलावा जो क्लास 10 की मार्कशीट आपकी है वो आपको लेकर जानी है। देन यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि +2 क्लास या फिर ग्रेजुएशन या फिर जो भी आपने अन्य कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन कोई एक्सपीरियंस ऐड किया था, वो आपको लेकर जाना है। कहने का मतलब है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डाटा जो आपने फॉर्म में फिल किया था वो सभी का सभी आपको लेकर जाना है। ओके। इसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC और EWS में से कोई भी एक जिसमें से आप बिलोंग करते हैं वो आपको लेकर जाना है। देन यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने फॉर्म में अप्लाई किया था, वो आपको लेकर जाना होगा। ठीक है जी। ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। इनके बिना जो है आप कभी भी किसी भी हालत में एग्जाम नहीं दे पाएंगे।
तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ कही गई है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं या फिर जो आपको इस एडमिट कार्ड में बताए गए हैं वो सभी के सभी आपको रैली में लेकर जाने हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका वेन्यू आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है वो आपका किस चीज़ का है 6 दिसंबर वाला, वो है आपके डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी कि सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का डीवी होगा और जो भी बच्चे यहाँ पर डीवी में सक्सेसफुली क्वालिफाई हो जाते हैं उन सभी को फिर जो रिटन एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट जो आपको बताए गए हैं अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी आपके डाउट होंगे उन सब के ऊपर आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और टोटल यहाँ पर देखिएगा 419 आपकी वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की 171 वैकेंसी, AWS के 42, OBC के 113, SC के 62 और ST की 31 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त वैकेंसी हैं, शायद ही आपको ऐसी वैकेंसी दोबारा देखने को मिले। और यहाँ पर क्योंकि लास्ट डेज में आपकी जो वेबसाइट है वो भी आपकी बिल्कुल भी नहीं चली थी, इस वजह से जो फॉर्म है वो भी आपके कम ही अप्लाई किए गए हैं और कम ही जो अटेंडेंस है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो सुनहरा मौका है, इसको बिल्कुल भी हाथ से आप लोग मत गवाइएगा, अपनी जी जान आप लोग लगा दीजिए अपनी तैयारी में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका लास्ट स्टेज का प्लान बचा है इसमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, आपका टाइम, आपके नेगेटिव मार्किंग, ये सभी बातें बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 50। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे वो ये आपके दो मेन सब्जेक्ट हैं और इसमें से अगर यहाँ पर आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आती है तो ये माने कि जो आपका सिलेक्शन है वो बिल्कुल ज़्यादा होने के चांस रहेंगे। क्यों रहेंगे? जो रीजनिंग का सेक्शन है वो आपका ऐसा आएगा जिसमें से नॉर्मली आप 40 प्लस का जो स्कोर है बिल्कुल आराम से कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपका जीके का और मैथ का सेक्शन थोड़ा सा भी अगर बेसिक भी आपका क्लियर है तो टोटल देखिए 25 और 25 यानी कि 50 नंबर में से जो 30 प्लस का स्कोर है वो भी आप लोग कर देंगे। पेपर आपका इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, लेकिन बस दिक्कत ये है कि आपका जो बेसिक है वो सभी सब्जेक्ट का कवर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर एक सब्जेक्ट में भी आप लोग जो है बिल्कुल न के बराबर स्कोर करेंगे तो वहाँ पर आपके फाइनल सिलेक्शन के जो चांस हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपका रीजनिंग और इंग्लिश का जो सेक्शन है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और मैथ और जीके में अगर बेसिक भी आपका क्लियर है, थोड़ा बहुत भी आपको आता है, तो भी यहाँ पर आप जो फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। टोटल देखिएगा 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, यानी कि आपका एग्जाम में कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का होने वाला है। जिसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, टाइम आपको जो है 2 घंटे का मिलने वाला है। ये जो आपका एग्जाम है वो देखिएगा आपका ऑफलाइन यानी कि ओमआर बेस्ड होने वाला है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिलेगा। अब इस एग्जाम में जो बच्चे अपने फाइनल सिलेक्शन से पीछे रहेंगे वो किस वजह से रहेंगे, लगभग आपका जो ये आपका पॉइंट दिया गया है नंबर 3 वाला, इसकी वजह से। ये पॉइंट है आपका नेगेटिव मार्किंग का, जो कि आपकी 0.25 दी गई है, यानी कि 1/4 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है आप उतना ही अटेम्प्ट कीजिएगा जितना आपको आता है। तुक्का आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप तुक्का लगाते हैं तो ये सोचकर लगाते हैं कि 4 क्वेश्चन जब हम तुक्का लगाएंगे उसमें से एक क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यह आपका बहुत ही रेयर होता है। जब आप क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं तो वो क्वेश्चन तो सही आपका होता नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन आपको आता था उसमें से भी आपका जो है नंबर काट लिया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान आपको रखना है नेगेटिव मार्किंग का। जितना हो सके जो अपनी एक्यूरेसी है वो आपको मेंटेन करके रखनी है 95% अबव। ठीक है जी। अगर बात करें सिलेबस की तो यहाँ पर देखिए लगभग आपका जो सिलेबस दिया गया है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसी से पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस, आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद ये है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सेक्शन। इसमें देखिएगा जो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जो टोटल जो आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से लगभग 17 से 18 प्लस जो क्वेश्चन हैं वो आपको अर्थमेटिक सेक्शन के ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा आपका जीके का सेक्शन है। जीके में देखिए जो आपका, अगर मैं बात करूं एओसी का एग्जाम पैटर्न, तो करंट अफेयर का वेटेज आपका इतना ज़्यादा नहीं होगा। लगभग 25 में से ये मानेगा कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो आपके स्टैटिक जीके है वो इसमें आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका सबसे बड़ा रोल है। जो लगभग बच्चे मार खाएंगे वो आपके इसी सेक्शन में खाने वाले हैं। तो आपको जो है अपनी कोशिश करनी है कि इस सेक्शन को जो है आप जितना हो सके बेटर बनाकर जाएं। इसमें आपका वोकैब का सेक्शन देखने को मिलेगा, आपका ग्रामर का सेक्शन देखने को मिलेगा, और जो आपका कंप्रीहेंशन का सेक्शन है, ये तीनों ही सेक्शन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपके वो टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए। तो देखिएगा जो आपका एग्जाम का डाटा है वो भी कंप्लीट आपको मैंने बता दिया है। अगर आपके पास से बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो कहीं भी आपको नहीं जाना है। उन सभी चीज़ों को आप लोग जो है रिवाइज कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको बेस्ट कंटेंट की ज़रूरत है, तो हमारे पास एओसी के भर्ती के स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके सभी जो चारों सब्जेक्ट हैं वो कवर किए जाएंगे। आपका इंग्लिश में वोकैब का सेक्शन, ग्रामर का सेक्शन, इसके अलावा मैथ में अर्थमेटिक, आपका एडवांस रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल, जीके में आपका करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 89 306 38 526। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एओसी के एग्जाम के लिए स्पेशल नोट्स ले सकते हैं। ये नोट्स आपके हमने इस तरीके से तैयार किए हैं कि इन लास्ट के दिनों में भी जो है अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उनसे भी तैयारी आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स की जो पूरी प्रोसेस है लेने की वो आपको बता दी जाएगी। ओके, तो जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा, और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिएगा। जय।